नमस्कार आप लोगों का। गुड मॉर्निंग। मैं कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल से आप लोगों के बीच आया हूं और मैं एक ऐसे स्टूडेंट से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल से पढ़ाई क्लास 2 से क्लास 10 तक की और 2017 में इन्होंने 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और 10 CGPA इन्होंने पास की और उसके बाद पास करने के बाद इन्होंने अपना पढ़ाई जारी रखा और अभी IIT खड़गपुर में ये अपना अभी एडमिशन लिए हैं IIT जेई में एडवांस क्लियर करके। और वो कोई और शख्स नहीं, वो हमारे नौबतपुर एरिया के ही कोपा खुर्द गांव से हैं, जिनके पिता मिस्टर विनोद कुमार हैं और वो शख्स कोई और नहीं नीतीश कुमार है। मैं नीतीश कुमार से मिलवाना चाहता हूं आपको। नीतीश, यू आर वेलकम हियर। कैसा लग रहा है आपको इस कैंपस पे, मतलब जहां आपने 8 साल गुजारा और आप आकर के अभी स्कूल में आप अपने स्कूल से रूबरू हो रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है आपको? सर 2017 के बाद 2021 टोटल 4 साल हो गए और बिल्कुल उसके बाद मैं आया तो काफ़ी बदली सी चीज़ें हैं, लेकिन वो पहले वाली फीलिंग वापस रिवाइव हो गई है। सब कुछ सारा मेमोरी मुझे याद आ रहा है, सारे सीन्स याद आ रहे हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें होती थी, फील्ड में कैसे खेलता था, आपके पास कंप्लेंट करने कैसे आता था, बाकी सारी चीज़ें। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है आज। बिल्कुल, हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारा एक स्टूडेंट जो हमारे CPS से IIT खड़गपुर तक का सफर तय करता है और वो हमारे बीच में जब आता है तो हमें भी बहुत गौरवान्वित महसूस होती है। तो मैं नीतीश ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो ये सफर तय कर पाया, आपने कैसे ये IIT खड़गपुर CPS से IIT खड़गपुर तक का सफर कैसे तय कर पाया? हाँ सर, 2017 में जब 10th क्लियर हुआ तो उसके बाद मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि आगे क्या करना है। इतना पता था 12th होता है, लेकिन उसके बाद क्या करना है। तो मैंने कुछ दोस्तों से पूछा, फिर मैंने इंटरनेट पे ढूंढा। तो और क्योंकि मेरे रूरल एरिया से था, नॉर्थ बहुत रूरल पड़ता है, तो इधर उतना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है। तो मैं जब ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि कुछ IIT चीज़ें होती है, ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और इसके लिए प्रिपरेशन कोटा में होता है, वहाँ बहुत अच्छी कोचिंग्स हैं। तो मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके कोटा गया। तो वहाँ मैंने एयरलाइन कोचिंग में एडमिशन लिया। फिर वहाँ एडमिशन टेस्ट में मुझे 50% स्कॉलरशिप मिली थी। उसके बाद मैं 2 साल वहीं पे पढ़ा। उसके बाद मेरा जब 2 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ तो मेंस क्लियर हो गया था, बट एडवांस में अच्छे रैंक नहीं आए थे। तो NIT मिल रहा था मुझे, बट मैंने ड्रॉप किया क्योंकि IIT मुझे चाहिए था। फिर मैंने ड्रॉप किया तो वापस पटना में आ गया और पटना में आके मैंने सेल्फ स्टडी किया, सारे लूपहोल्स देखे कहाँ क्यों क्या कारण था ये अच्छे रैंक नहीं आने का। और उसके बाद मैंने वापस एग्जाम दिया इस साल और इस साल ठीक ठाक रैंक आ गया तो खड़गपुर मिल गया। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट आपने मतलब कोटा से रह करके आपने तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट आपने वहाँ से ही दिया। यस सर। और वहाँ आपको अच्छे रैंक नहीं मिलने के कारण आपने सेकंड मतलब सेल्फ स्टडी किया। क्या लगता है क्या कि मतलब सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत बेहतर है? हाँ सर, सेल्फ स्टडी इनफैक्ट मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है। लाइक अगर हम कहीं कोचिंग में पढ़ते हैं, कहीं पे पढ़ते हैं, तो हम उनके स्पीड से चलते हैं। उनका फ्रीक्वेंसी होता है, वेवलेंथ उनका होता है, तो हमारे स्पीड में कहीं अगर मिसमैच होता है तो लूप होल्स रह जाते हैं, कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है, कहीं कुछ और चीज़ें छूट जाती है। तो जब वापस मैं सेल्फ स्टडी शुरू किया तो सेल्फ स्टडी में इनफैक्ट हम अपनी गलतियों को देखते हैं, हमें ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ लूप होल्स है, क्या छूट रही है हमसे, और सारी गैप्स को भरते हुए जब जाते हैं तो एक अच्छा बेस तैयार हो जाता है एग्जाम पे अपीयर होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है कि आपने जो CPS से IIT खड़गपुर तक का सफर किया, तो उसमें कहीं CPS का कैसा योगदान है? CPS ने आपको कैसे तैयार किया IIT खड़गपुर तक पहुंचने के लिए? थोड़ा आप अपना व्यूज बताइए। सर इनफैक्ट बहुत बड़ा योगदान है CPS का मेरे लाइफ में। लाइक मेरा पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया था यहाँ स्कूल में आने के बाद, क्योंकि स्टैंडर्ड 2 में मैं एक छोटा सा बच्चा था जो गांव में था और मुझे कुछ नहीं पता था कि स्कूल्स क्या होती है, स्कूल के अंदर क्या होता है, पीरियड्स कैसे होते हैं, क्लास ऑफ होमवर्क तक मुझे नहीं पता था। बिल्कुल। स्टार्टिंग में यहाँ आया था तो टीचर से बहुत पीटता था स्टैंडर्ड 2-3 में। फिर धीरे धीरे सीखना शुरू किया, पता चलना शुरू हुआ। फिर जब 3 के बाद मैं जब लाइन पे आया तो सारी चीज़ें मुझे पता चली, मॉरल्स मुझे पता चले। सर टीचर तो बहुत गाइड किए, आपका काफ़ी सपोर्ट था सर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था सर इनफैक्ट आपका। और फिर धीरे धीरे यहाँ ही जो बेस बिल्डअप हुआ और यहाँ इंग्लिश का भी था, क्योंकि इस एरिया में इंग्लिश उतना से
प्रचलन में नहीं है। बिल्कुल। और इस स्कूल ने एक इन्वायरमेंट बना रखा है कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज, और इसका बहुत फायदा हुआ। मुझे भी याद है सर कि आप फोर्स करते थे कि अगर हिंदी बोला तो 10 रुपये फाइन होगा और इसके कारण काफी अच्छा इन्वायरमेंट। ये 10 रुपये फाइन नहीं थी, ये 10 रुपया उनको एक लर्निंग प्रोसेस पे लाना था। 10 रुपया मतलब मैंने अपने, आप भी क्लास कैप्टन और हाउस कैप्टन रहा होगा, हम लोग फाइन इम्पोज करते थे, बट वो 10 रुपये का इम्प्लीमेंटेशन कहीं और होती थी। मतलब वो 10 रुपये से आपका मतलब लैंग्वेज इंप्रूव होता था। सर इनफैक्ट 10 रुपये का कीमत बहुत ज्यादा है हमारी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो और मतलब और आप मतलब आपको क्या लगता है कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दिया है कि हमें, कि मुझे याद है कि स्टैंडर्ड 9th में आपको हाउस कैप्टन बनाया गया था अपने हाउस का, शायद आप गांधी टैगोर हाउस से आप हाउस कैप्टन थे, और उसके बाद फिर आपको हाउस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई। तो इसमें कहाँ आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए बेहतर वर्क था मेरे लिए? हाँ सर, स्टैंडर्ड 9th में मैं हाउस कैप्टन था टैगोर हाउस का, फिर 10th में हेड बॉय बना था सीपीएस का। तो ना जब मैं ये दोनों पोस्ट पे गया, और दोनों में फिर ऐसे था कि जब हाउस कैप्टन था तो मुझे 25% ऑफ स्कूल में रहने थी, और फिर जब मैं हेड बॉय बना तो पूरा स्कूल को मैं लीड कर सकता था। तो स्टार्टिंग में मैं नर्वस था, बट जब मुझे सारा लीड करने का मौका मिला, हर इवेंट्स को प्लान करने का मौका मिला, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला, तो मैं बहुत कुछ सीखा। एकेडमिक से हट के मुझे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे टीम अप करके चलना होता है, क्योंकि हमारे टीम में बहुत लोग हैं और सबको मैनेज करके प्रोडक्टिव चीजें कैसे तैयार करनी है, ये सब मैं इस स्कूल से सीखा। तो मैं बहुत आभारी हूँ सर इस स्कूल का, आपका। और क्लास कैप्टन के दौरान मतलब आप क्लास कैप्टन, शायद क्लास कैप्टन की तो आपके मतलब शुरू से ही आपने क्लास कैप्टन की करके निभाया है। 5th में मुझे फर्स्ट टाइम क्लास कैप्टन बनाया गया था, प्रिंसिपल सर ने मुझे बनाया था। तो उस टाइम मुझे उतना आइडिया नहीं था क्लास कैप्टन कैसे ड्यूटीज करनी है। तो एक बार क्लास में बहुत नॉइज हो रहा था, तो प्रिंसिपल सर आए थे गुस्सा में और मुझे 2-3 डंडे दे दिए कि क्लास में हल्ला हो रहा है और तुम क्या कर रहे हो। तो मुझे लगा कि क्लास हल्ला कर रहा है, मैं पिट जा रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है। फिर मैं गुस्सा हो गया, तो मैं रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर दिया, फुल लिख दिया, और मैं आपके पास लेके आया कि मुझे क्लास कैप्टन नहीं रहना है, क्लास हल्ला करती है मैं पिटता हूँ। तो सर आपने, मुझे याद है कि आपने वो पेपर लिया था, मुझे डांटते डांटते वो पूरा पेपर फाड़ दिया, बोला कि तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो उसको निभाओ, ऐसे डर के भागते होगी तो आगे क्या होगा तुम्हारा। बिल्कुल, मतलब अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे निभाइए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं कर पाएंगे, अगर आप अभी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटेंगे तो आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभा पाएंगे। तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहीं ना कहीं आपके लाइफ में यूज हुआ होगा, और कहीं ना कहीं उस लाइफ को, कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको काम आई होगी। ये सर इनफैक्ट बहुत बड़ा योगदान रहा सर उस पर्टिकुलर इवेंट का, जो हार्डली 2 मिनट का था। क्योंकि 5th में, उसके बाद मैं 6th में क्लास कैप्टन बना, 7th 8th 9th तक मैं क्लास कैप्टन भी था, फिर हेड बॉय, फिर अभी मैं खड़गपुर में हूँ। तो वहाँ एक बहुत बड़ा इवेंट होता है स्प्रिंग फेस्ट। तो 15 कैंपस में तो बहुत बड़ा 15 दिन का सेलिब्रेशन होता है, मतलब फुल 15 दिन आपके सेलिब्रेशन होते हैं? फुल 15 दिन, इसकी काफी अच्छी बजट भी है, बहुत सही रहता है। तो अभी ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें मैं एसोसिएट मेंबर हूँ अभी। राइट। तो और वहाँ एक और सोसाइटी है, वहाँ का मीडिया हाउस कहा जाता है, आवाज सोसाइटी। तो उसमें मैं जूनियर रिपोर्टर हूँ, और वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लीडरशिप मिल रहे हैं। और इनफैक्ट यहाँ जो मैंने लीडरशिप किया, मैं जो टीम अप किया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, कहीं ना कहीं इसका ही योगदान है कि मैं वहाँ भी इसको निभा पा रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा है जो आप कर रहे हैं। मतलब मीडिया फेस्ट, मतलब स्प्रिंग फेस्ट, आपके कॉलेज में एक स्प्रिंग फेस्ट होता है जो अभी आपको भी वहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपी गई है। बहुत अच्छा कि मतलब आपको जो आपने स्कूलिंग लाइफ में किया वो आप अभी कॉलेज लाइफ में आपको फिर से मौका मिला है। तो मैं नीतीश, ऑल द बेस्ट कि आप बहुत अच्छा करो और आगे बढ़ो, और हम लोग चाहेंगे कि मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे सक्सेसफुल सिटीजन के रूप में आप हमारे पास फिर से दोबारा आइए। मैं चाहूँगा कि आप अपने जूनियर्स को कुछ मैसेज दीजिए। थैंक यू सो मच सर, पहले क्योंकि आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच सर। और मैं यहाँ, क्योंकि मेरे जूनियर्स स्टैंडर्ड 1 से 10 तक हैं, तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप पहले डिसाइड कर लो कि क्या करना है आगे लाइफ में। आपको जो भी करना है उसके बारे में जानना शुरू करो, उसके बारे में रिसर्च करो, यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह ढूंढो बेस्ट जगह क्या है। और अभी आप ढूंढ लो कि वो कैसे होता है, कहाँ होता है। और स्टैंडर्ड 11 12 है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए, आपके पास बेस बिल्डअप करने के लिए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइक अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप अच्छे कॉलेज, बेस्ट कॉलेजेस में हो। अगर आप फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप लिफ्ट में हो, सबसे अच्छे लिफ्ट में हो।
अगर आप IAS बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको अच्छा बेस तैयार करना हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए 100% दो और उसके लिए सबसे अच्छी जगह पे जाओ, उसके लिए आप फाइट मारो। क्योंकि अगर आप वहाँ पहुँच जाते हो तो उसके बाद आपका जो कंपटीशन है वो वर्ल्ड लेवल पे है, वहाँ आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, आप सारी दुनिया से वहाँ आएंगे। और सबसे ज़रूरी है कि हम अच्छी जगह पहुँचे, क्योंकि यही हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म करता है। बिल्कुल, यही फंडा होना भी चाहिए कि आप जहां भी हो, जिस फील्ड में भी हो, आपकी अपनी इंटरेस्ट होनी चाहिए। अगर आप विदाउट इंटरेस्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका पढ़ने का भी कोई औचित्य नहीं है। ये सही है। अगर आप मतलब किसी फील्ड में हैं, अगर आप उसमें अच्छा कर रहे हैं या उसमें इंटरेस्ट है, तभी आप जाइए, अदरवाइज आप उस फील्ड को छोड़ दीजिए। और ऐसे नहीं कि अपने मदर फादर के प्रेशर पे आप चले जाइए कि आप कुछ भी करने को तैयार हो जाइए, ऐसी बात नहीं है। आपको जो चीज लगे आप समझिए, बूझिए, देखिए, तब आप जाकर के ज्वाइन कीजिए। एक बार में सफलता नहीं मिलती है, दो बार में सफलता मिलेगी, 3 बार में सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। तो ये वो शख्स है जो एक बार में सफलता ना मिली, दूसरी बार में इन्होंने ठान लिया कि मुझे IIT जेई मेंस और एडवांस मुझे क्लियर करनी है। तो ये एक बार में तो नहीं हो पाया, सेकेंड बार में इन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी पढ़ाई जारी रखा और उन्होंने अपनी कमियों को निकाला और हर कमी को अपने दूर करते चले गए और तब जाकर के इन्होंने सफलता प्राप्त की। और अभी ये IIT खड़गपुर में एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने कॉलेज में है। थैंक यू नितिश, वेल डन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।